Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the adjoining diagram, all the capacitors are initially uncharged. They are connected with a battery as shown in the figure. Then Q1 is equal to Q2 plus Q3 and V1 is equal to V1 plus V2. B option is Q1 is equal to Q2 plus Q3 and V is equal to V1 plus V2 plus V3 by 2. C option is Q1 is equal to Q2 plus Q3 and V is equal to V1 plus V3. D option is Q2 is equal to Q3 and V is equal to V2 plus V3. तो यहाँ हमें एक सर्किट गिवन है, तो हम इस सर्किट को सेपरेटली अगर ड्रॉ करें तो ये सर्किट हमें ऐसे गिवन है और एक कैपेसिटर यहाँ पैरेलल में। तो ये है हमारा C1, ये है C2, ये है C3। C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1, C2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V2, C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3। अब चार्ज फ्लो जो C1 से कर रहा है वो कर रहा है Q1, C2 से कर रहा है Q2 और C3 से कर रहा है Q3। अब ये जो पूरा सर्किट है ये कनेक्ट किया गया है अक्रॉस अ बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं जो सेटिस्फाई कर रहे होंगे इन सारी कंडीशंस को। तो की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे पहले तो जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस remains same across capacitor and charge gets divided and vice versa in parallel in series vice versa in series। तो हमने ये कहा कि पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम आता है। अगर हम बोल रहे हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है तो हम बोल सकते हैं दैट V2 इज इक्वल टू V3। तो V2 V3 के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर जो है पैरेलल में लगे हुए हैं और पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द पॉइंट्स या अक्रॉस द कैपेसिटर्स तो वो सेम आता है। तो इसी वजह से हमने कहा कि V2 V3 के इक्वल होगा। बट जो चार्ज है वो पैरेलल में डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ C1 से Q1 चार्ज फ्लो कर रहा था, अब C2 और C3 पैरेलल में लगे हैं तो जो ये Q1 होगा वो Q2 और Q3 में डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ से ही लिख सकते हैं दैट Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। अब अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज में चार्ज सेम होता है, मतलब इसी वजह से हमने कहा सीरीज में अगर चार्ज सेम होता है तो C1 C2 और C3 के साथ सीरीज में लगा हुआ है। C2 और C3 का अगर हम कोई नेट कैपेसिटेंस निकाले तो मान लेते हैं कि वो एक C4 कैपेसिटेंस आएगा जिससे चार्ज जो फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा Q2 प्लस Q3। और सीरीज में हमने कहा कि चार्ज सेम होता है तो Q4 Q1 के इक्वल होना चाहिए था और Q4 की वैल्यू है Q2 प्लस Q3। तो इसी वजह से हमने लिखा Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखें सीरीज में तो वो डायरेक्टली ऐड ऑन हो जाते हैं। तो V की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं V1 प्लस V2। अब हमने V1 प्लस V2 तो लिख दिया बट V2 की वैल्यू V3 के इक्वल भी है तो V इज इक्वल टू V2 प्लस V3 भी हम लिख सकते हैं, V1 प्लस V3 भी हम लिख सकते हैं। ये यहाँ पर V1 प्लस V3 होगा। तो ये दो वैल्यूज लिख सकते हैं हम V के लिए और ये एक वैल्यू लिख सकते हैं हम चार्ज Q1 के लिए। अब हमें जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है उसमें गिवन है Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब ये सही है। और सेकेंड में गिवन है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो ये चीज भी सही है बिकॉज अभी हमने इसके बारे में यहाँ बात करी कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
बी ऑप्शन में गिवन है Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 एंड V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 2। मतलब इन्होंने यहाँ ये V2 और V3 का एवरेज निकाला है, तो ऐसा नहीं होता है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। सी ऑप्शन में हमें गिवन है Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 एंड V इज इक्वल टू V1 प्लस V3। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है, बिकॉज इसके बारे में अभी हमने बात करी, तो ये ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन में गिवन है Q2 इज इक्वल टू Q3 एंड V इज इक्वल टू V2 प्लस V3। हमें ये चीज नहीं पता है कि C2 और C3 इक्वल है या नहीं है। अगर C2 और C3 इक्वल होते तो Q इज इक्वल टू CV। अगर C2 और C3 सेम होते तो C सेम हो जाता, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो V सेम हो जाता। इस वजह से हम कह सकते थे कि Q2 और Q3 इक्वल है। बट यहाँ हमें C2 और C3 की वैल्यूज गिवन नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कैपेसिटेंस सेकेंड और कैपेसिटेंस थर्ड ये दोनों सेम है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो चार्ज C2 में जा रहा है वो वही सेम चार्ज C3 में जा रहा होगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत ऑप्शन है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।